जन वितरण प्रणाली के ऊपर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले मैं आपको इस चैनल को धन्यवाद दे दूं। आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठा दिए कि जन वितरण प्रणाली पर। देखिए, जन वितरण प्रणाली एक ऐसा तंत्र है जो पेट भरने का काम करता है। उसके माध्यम से सरकार की जितनी उपभोक्ता, उसको कहते हैं उपभोक्ता, जितनी गेहूं, राशन वगैरह सब जितने चावल आते हैं उसी के माध्यम से आते हैं। तो मैं पहले जिस प्रखंड में मैं हूं उस प्रखंड के पर मैं ले जाता हूं। बाउवरी प्रखंड अंतर्गत टोटल 110 डीलर है प्रखंड में। अभी वर्तमान में आज के डेट में जी। कुछ फिर नया बहाली होने वाला है, वो जनवरी में होगा, लेकिन आज के डेट में 110 डीलर है। 110 डीलर पर डीलर बेचारे परेशान हैं। वो भी कोई जिंदगी से नहीं जी रहा है, क्योंकि डीलर के नज़दीक हम लोग उठते हैं, बैठते हैं, उससे राशन लेते हैं, उससे गरीब गुरबा जाते हैं तो वहाँ की समस्या आते हैं, फिर डीलर को बुलाते हैं, डीलर की यहाँ ज़रूरत पड़ता है तो जाते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं, तो सारी बात समझ में आती है। 110 डीलर है। जैसे कि बाउवरी में आपको एक योजना है प्रखंड में, NFSA अंत्योदय योजना, उसको कहता है अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना में आपको गेहूं आवंटन होता है। कुल आवंटन एक प्रखंड का आवंटन होता है 47,297 किलोग्राम। उसके बाद प्रति महीना HH योजना होता है, PHH योजना। PHH योजना में होता है गेहूं 1,34,533 किलोग्राम गेहूं। आपको NFSA योजना में चावल होता है कुल 1,79,215 किलोग्राम। और PHH योजना में होता है गेहूं 6,73,097 किलो, यानी टोटल गेहूं होता है यहाँ 9,95,069 kg। ओनली बाउवरी में, ओनली बाउवरी में। उसको कुंटल में परिवर्तन कर दीजिए तो समथिंग 1,000 कुंटल हुआ। अब 1,000 कुंटल पर अब देख लीजिए क्या खेला होता है वहां जी। किन के द्वारा। तो वहां खेला होता है जो गोदाम SFC गोदाम मैनेजर होता है जी। AGM कहते हैं उसको, और MO, ये दोनों के मिली भगत से। और ये दोनों का मिली भगत नीचे से नहीं ऊपर तक है, ऊपर से ही है। जवाब देना है इन दोनों को, ऊपर में कौन कौन है। लेकिन हम लोग एक अनुमान करते हैं अगर ऊपर में सुनवाई नहीं होती है तो इसका मतलब है ऊपर तक। MO और AGM का कहना होता है जो हम लोगों को ऊपर तक मैनेज करना पड़ता है। समझ रहे हैं बात को। 1,000 कुंटल। अब 1,000 कुंटल पर प्रति कुंटल 74 रुपये बाबूवरी से PDS विक्रेता यानी डीलर से लेता है। नाजायज प्रति कुंटल पहले लेता था 110 रुपया, बीच में टाइट हुआ तो 74 रुपया। ये बाबूवरी नहीं है, अभी भी
अंदरा ठाड़ी वगैरह मधेपुर सब में 110 रुपया लेता है, खजूली में लेता है 40-45 रुपया। मैं धरातल की बात करता हूँ। अगर डीलर जो कहता है कि हम नहीं देंगे, हम आवाज उठाएंगे, तो कहता है लाइसेंस रद्द करवा देंगे ऊपर से। धमकियां देते हैं। धमकी देकर के शोषण किया जा रहा है इन लोग को। करवा दिया है। जी, और लाइसेंस किसको रद्द होता है? जो पैसा नहीं देते। जागरूक नहीं, जो जागरूक है उनको नहीं, जो SC ST में अति पिछड़ा में जो बेवकूफ डीलर सब है उनको कोई न कोई बहाना में अब डर जाता है सभी। 110 में अगर 5 को जो डिस्चार्ज कर दिया लाइसेंस, ऑटोमेटिक डर गया कि मेरे साथ भी होगा, कैसे कांच गिरेगा। ये है PDS की। और यह लेता है किन के माध्यम से? 1000 कुंटल में कितना हुआ? समथिंग 7 लाख रुपया प्रति महीना। प्रति महीना 7 लाख कमीशन प्रति महीना। और इतना ही नहीं, जो AGM है वो अपने रिश्तेदार को भी रखता है गोदाम में। अच्छा, और उनको अलग से 200 रुपये प्रति डीलर लेता है। वो भी दलाली करता है। वो भी दलाली करता है। वो एक अपने रिश्तेदार को रखता है, साला हो जो हो, जैसे कि हमारे बाबूअरी में आप ले लीजिए। बाबूअरी में ले लीजिए कि बाबूअरी में अपने साला को रखे हैं AGM जी, और 200 रुपये प्रति कुंटल लेता है अलग से। 74 रुपये वो और 200 रुपये प्रति कुंटल अलग से लेता है वो, जो रिश्तेदारी निभाता है जो हमें जानकारी मिली है। जी, और डीलर को देना पड़ता है। AGM का ये है। मजबूरी है। सुनता है कौन? ये बहुत शर्मनाक और दुख की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री लेसी सिंह जी, आपके कान में यदि आवाज मेरी जाती हो तो उस पर मेरे बात को गंभीरता से सुनते हुए जल्द से जल्द संज्ञान लेने की आवश्यकता है। मैं जो डाटा बता रहा हूं कि इतनी बड़ी रकम सरकार के लिए गोदाम है, AGM है, MO है, PDS विक्रेता है, और उस गोदाम को रखवाले कौन करता है? दलाल नाजायज स्टाफ। दलाल नाजायज स्टाफ। बाबूबड़ी में एक सिकंदर कारक है, AGM के तरफ से वर्ष 2011 में उनको रखा गया। उनके पिता पहले डीलर हुआ करते थे और इनको इसमें हो गया तो डीलर से रिजाइन दे दिया और उसमें रहने लगे। और सारा पैसा इनके माध्यम से आता है, डीलर के माध्यम से आता है। इनमें डीलर नहीं, इस सिकंदर बिचौलिया के माध्यम से आता है। और वह सिकंदर राउत एक अपने बिचौलिया को और रखे हुए हैं। वो लठेत बदमाश प्रवृत्ति के हैं। मुकेश नाम के आदमी है, वह चतरा गबरोरा भकुआ पंचायत के हैं, उसका नाम है मुकेश। मैं सारी बताऊंगा जब समय आएगा तो डिटेल्स। मुकेश और ये सिकंदर कारक जो है सो डर से अकेले नहीं जाता है बाबूबड़ी। अच्छा, भटचौड़ा पंचायत होकर के नहीं जाता है वो, इस चतरा गबरोड़ा भगवा पंचायत होकर के बाबूबड़ी जाता है उस मुकेश को बुला करके। और गेहूं देता है 51 किलो, चावल 52 किलो, लेकिन वो हिसाब में वो कारक जो है काटता है 50 किलो करके। रेस्ट माल जो होता है जोड़ करके वो अपना पिकअप भान उसमें लगाया हुआ है, भाड़ा पर दिया हुआ है, उससे माल लाता है। तो उनको तो सब तंत्र मालूम है, उनको सब तंत्र मालूम है। वहां से जो रेस्ट चावल होता है वो निकलवा लेता है। और कहां निकलवा के बेचता है? नेपाल। नेपाल भेजता है। नेपाल में कहां? तो कमलाबाड़ी बॉर्डर पिलर जो है, नेपाल का बॉर्डर मारर पिलर 100 गज की दूरी पर है। वहां जाकर अनाज करवा देता है, रातों रात पार करवा देता है अनाज वहां, क्योंकि वहां ससुराल है उनका।
पार करवा देता है। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? नहीं, अब सुन लीजिए, अब छेड़े हैं तुम। हम्म, अब सवाल ये है, ये नाजायज स्टाफ, एक डीलर की बहाली होती है तो आप इन्हें 17-18 वो पेपर भरवाते हैं। आप जनप्रतिनिधि हुए हैं कि नहीं, आपके घर में चक्का हालर है कि नहीं, आपको केस में मुदाला है कि नहीं, आप अपने परिवारों को आप भरण पोषण करेंगे कि नहीं, आपके घर में अपना जमीन है कि नहीं, पक्का मकान है कि नहीं, पूरा छानबीन करता है। आचरण प्रमाण पत्र है कि नहीं, सारे चीज लेता है शपथ पत्र के साथ। लेकिन ये नाजायज स्टाफ आज 11 साल या 13 साल से उसमें है, उस पर 4-5 केस है, क्रिमिनल केस। वो कौन आचरण प्रमाण पत्र के तहत उसको उसमें रखा? इनकी क्या इंटरव्यू ली गई थी? कौन बहाली, किसने बहाली किया? तत्कालीन उनके समय में सुनील कुमार थे, एजीएम सुनील कुमार झा, उनके समय में हुआ। और वो आज के डेट में अकुत संपत्ति, जब से इनकी बहाली हुई है मैं तब से ले रहा हूं इसमें। अब क्या है उनको रहने का, क्योंकि वो लोकल पदाधिकारी, थाना, पुलिस सबको मिला के रखता है, वो गांव में भी मिला के रखता है। उतना ही नहीं करता है, उस भटचौड़ा गांव में जितने दारू शराब चलता है उस सबको महुआ अगुण उसके बाप बूढ़ में दुकान खोल के पीछे में सभी को देता है। और दारू कौन बनाता है? सम्मला, छोटी जाति के लोग सटे हुए हैं, एक धंधा नहीं है। और ये 12 साल के अंदर में देख लीजिए वो क्या किया। अकुत संपत्ति कमा के बाप के नाम पर मोटरसाइकिल एजेंसी, हीरो मोटरसाइकिल, लक्ष्मी ऑटोमोबाइल्स, लदनिया प्रखंड में जाके खोला। लगभग 30 लाख रुपया में वो जमीन रजिस्ट्री लिया था, लदनिया प्रखंड में खोला। इतना ही नहीं, जयनगर में मकान बनाया, मधुबनी में, रांटी में वो जमीन लिया, विभिन्न प्रखंडों में, खजौली प्रखंड में वो जमीन लिया, लदनिया में वो 13 गो केवाला लिया। नंदरही प्रखंड में है, पंचायत में है 2 दस्तावेज, खाजेडी पंचायत में है 2 दस्तावेज, सीधप कला पंचायत में है 9 दस्तावेज, 11 दस्तावेज। और बाबूबढ़ी में ई लिया है सब 12 साल के अंदर में, 12 साल के अंदर में ई लिया है। मुझे उतना जवानी याद है। और बाबूबढ़ी में 9 गुके वाला दस्तावेज लिया है। ये 12 साल, जब से पीडीएस गोदाम में रहा है तब से कुछ नहीं था उनके पास। 8-10 कट्ठा जमीन था और कुछ नहीं था, एक पैतृक घर था। वो पैतृक घर अभी दरभंगा के महाराज के तरह है, कोनो मंत्री का भी मकान नहीं है सर। अब साइड से एकदम सब इजमाल है, जमीन जितना लिया है ज्वाइंट परिवार, यानी सब ज्वाइंट है। पत्नी के नाम से, पति के बेटा के नाम से, भावों के नाम से, नाम भी हम कह देते हैं। पत्नी का नाम है सुभद्रा देवी, एक भावों का नाम है छोटकी का रचना देवी, मझली का है सुलेखा देवी, तीनों के नाम से। बेटा का नाम है अंकित कुमार, चारू के नाम से दस्तावेज। और पत्नी को जब देख लिया जो जायदे जमीन लिए हैं तो सुभद्रा साहब समुद्री देवी कर दिया नाम, नामे बदल दिया। मैं सारा डेटा ले आया हूं, नामे बदल दिया। देंगे हम आप लोगों को, अब कब देंगे उस समय आएगा। नामे बदल दिया और जमीन। इतना ही नहीं, कौन बैंक नहीं है जिसमें एफडी नहीं बनवाया है। उत्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अपने नाम सिकंदर कारक 25 लाख, सुभद्रा देवी 25 लाख, बेटा अंकित कुमार 25 लाख, बड़ी बेटी आरती 25 लाख, एक और कोई ज्योति बेटी है कि क्या है
₹1.25 करोड़ का तो एफडी ग्रामीण बैंक में है, जैसा हमें विश्वत रूप से जानकारी मिली है। ये बैंक की है विश्वत रूप से जानकारी। अब बाकी जो हम कहे हैं वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से। इतना ही नहीं, भरचौड़ा चौक में वो कीमती जमीन लेकर के 200 बाय 200 का इतना गोदाम, बड़ा बड़ा हार्डवेयर वाला सब बनाता है, बड़ा ये सब गोदाम बनाया और उस गोदाम में अवैध धंधा चलवाता है। माल लाता है, उस गोदाम में अनलोड कराता है, उसी गोदाम से घर के बगल में हो गोदाम और वहां से रातों रात सप्लाई करता है। कौन पकड़ेगा उसको? उनको कौन पकड़ेगा? ये है। इतना ही नहीं, खाजेडी में जहां मोटरसाइकिल, ऑटो मोटरसाइकिल है, वहां अंडरग्राउंड मकान है, आवासीय है, तहखाना तर में बनाया हुआ है। एजेंसी मोटरसाइकिल के बाद है मकान, आवासीय मकान, अंडरग्राउंड मकान है। घर पर जो बनाया है लक्ष्मी ट्रेडर्स, यानी खाद का भाई को खोल दिया है। 12 से पहले कुछ नहीं था और जब से इसमें रहा, क्योंकि कुछ कमाई होता है। हमको जैसा सूचना मिली है कि आधा पैसा वो देते हैं प्रशासन को और आधा ये लेता है, तो बम्पर कमाए। अभी बेटी का ब्याह, एगो छोटी बेटी है, उसको ब्याह सुन रहे हैं, कहीं नाम नहीं अभी मैं बोलूँगा, बाद में बोलूँगा, जब रिकॉर्ड सारे जगह मैं दे दूंगा तब। 1.5 करोड़ में बेटी का शादी तय किया है वो, किसी बड़े आदमी के 1.5 करोड़ में, जिसमें कुछ पैसा भी दे दिया है। ये अभी खरमास है ना, इसके चलते खरमास के बाद सुनते हैं इंगेजमेंट होगा, लेकिन न जानते हैं इंगेजमेंट से पहले क्या पहाड़ टूटने वाला है उन पर, है ना। चूंकि मैं जो आपको बोलूं, मैं जा रहा हूं पटना, मेरा मिशन है, हम यहां से दिल्ली तक जाएंगे। ये अभी तक 12 साल के अंदर में 20 से 25 करोड़ संपत्ति का से ज्यादा का संपत्ति बनाया है, और है क्या, पल्लेदार। कहाँ? एसएफसी गोदाम में, प्रखंड के एसएफसी गोदाम में। किनके मिल से? एजीएम और एमओ के मिल से। इतना ही नहीं, 11 गो गाड़ी है इनका, अपना नाम से एक गाड़ी है। बेटा का उम्र है 18 से 20 साल, तो बेटा कहां से इतना जमीन खरीद लिया बाबू? पत्नी तुम्हारी गृह लक्ष्मी है, कहां से खरीद ली? ये गाड़ी वाहन छोटे भाई के नाम से 5 गो वाहन है, छोटी बड़ी गाड़ी, अपना नाम से 1 गो है, बेटा नाम से 3 गो गाड़ी है ना, गाड़ी वाहन। ये सब जो है ये किया है। सारा डिटेल्स मैंने मंगवाया हूं, मैं दूंगा। और कहाँ दूंगा? कलेक्टर को नहीं। हमारे अगर जिला पदाधिकारी सुनते होंगे तो भ्रम में होंगे। कलेक्टर को नहीं, एसडीओ को नहीं, विभागीय मंत्री को नहीं, विभागीय सचिव को नहीं, मैं ईडी को दूंगा, सीबीआई को दूंगा। जांच बैठाएंगे, आखिर अकुत संपत्ति इतना कहां से आया एक पल्लेदार के पास में, और उसके बाद ही मनमानी करता है। मनमानी नहीं करता है। देखिए फोटो आप ले सकते हैं, मोटरसाइकिल का बाद ही ऑटो लक्ष्मी मोबाइल्स का फोटो आप ले सकते हैं। अंडरग्राउंड लदनिया प्रखंड में NH SS खुटौना वाली रोड में है, मकान का फोटो आप ले सकते हैं। जयनगर का फोटो मकान का, कारक भवन आप ले सकते हैं। गोदाम का जो भरचौड़ा चौक पर बनाया है उसका फोटो आप ले सकते हैं। उसी गोदाम का पीछे का फोटो आप ले सकते हैं। इसके महल का, घर का फोटो, यहां से यहां पूरा 2 मंजिला फोटो देखिए। इसका देखिए केस, इन पर मुकदमा का हम बता रहे हैं आपको।
देखिए